हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त। और इस बार मैंने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो सीआईडी लेवल का है, बड़ा खुफिया है। लास्ट कुछ सालों में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि किस तरह हम शीट को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड के। अगर आपने पासवर्ड लगाया है, सेल्स को आप एडिट नहीं कर पाएंगे और बिना पासवर्ड के आप उस पर कैसे काम करेंगे। यस, तो आइए हम देखते हैं एक हमारा नया ट्रिक। तो आइए देखते हैं इस गॉड मोड ट्रिक को कि कैसे हम शीट के पासवर्ड को हटाते हैं। नाउ अगर आपको प्रोटेक्ट शीट के बारे में नहीं पता, आप हमारे पुराने कुछ वीडियोस को जरूर देखें जहां कहा गया प्रोटेक्ट शीट। सो अभी मैं क्या करता हूं, जानबूझकर कुछ सेल्स को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूं। फिलहाल अभी मैं कुछ भी लिखना चाहूं उस सेल्स के अंदर लिखा जा सकता है। तो स्टेप 1, मैं इस पूरे शीट को चूज करता हूं। स्टेप 2, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाता हूं। आपको मिलेगा प्रोटेक्शन, मुझे भी वही मिल रहा है और मैं लॉक ऑप्शन को पूरा हटा देता हूं। इससे प्रोटेक्ट हटा नहीं, सिर्फ ऐसा है कि कुछ सेल्स को ही मुझे प्रोटेक्ट करने हैं। तो ये जो स्टेटस है प्रोटेक्ट का, मुझे सबसे पहले हटाना है और फिर इन 3 सेल्स को देना है। तो अब ये तीनों सेल्स को मैं देता हूं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स और इसके अंदर लॉक्ड। ओके, और ये स्टेप्स होने के बाद मैं जाता हूं रिव्यू के प्रोटेक्ट शीट में। सो ये बहुत ही फास्ट ब्रशअप है कि किस तरह शीट को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो मैं कुछ ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड देता हूं जो शायद मैं भूल भी सकता हूं फ्यूचर में। ओके, अब अगर मैं उस सेल्स पर कुछ लिखना चाहूं, ये मुझे एक रिमाइंडर देगा कि ये प्रोटेक्टेड है, इस पे आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो उससे पहले अनप्रोटेक्ट शीट करना होगा। अब ये करने के दौरान मुझे वो पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये कैसे मैं अनप्रोटेक्ट करूं? वेल, बताता हूं आपको। सबसे पहले तो मैं इसे सेव करके क्लोज करता हूं और मैं अपने फोल्डर्स में जाता हूं जिसमें ये फाइल छिपा है, प्रोटेक्टेड। अब मुझे इसके एक्सटेंशन को चेंज करना है। ये ट्रिक की पहली शुरुआत है कि एक्सटेंशन को चेंज करके जिप बनाना है। बट हो सकता है आप में से बहुत जन के पीसीज में, कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में ये एक्सटेंशन दिखे ही ना। तो इसलिए बिफोर वी गो टू द स्टेप 1 ऑफ अनप्रोटेक्टिंग शीट, इस अनप्रोटेक्ट पूरे प्रक्रिया को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा आप कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में शायद आइकन्स कैटेगरी के तौर पे दिख रहे होंगे या फिर स्मॉल आइकन्स दिख रहे होंगे। और जब आप स्मॉल आइकन्स के घेरे में होंगे तो जाएंगे फोल्डर ऑप्शंस में। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि सारे एक्सटेंशन दिखने चाहिए। ओके, तो मैं जाता हूं व्यू टैब में और इसमें एक ऑप्शन है जिसका नाम है हाइड एक्सटेंशंस फॉर नोन फाइल टाइप्स। अगर ये टिक ऑन रहता है दोस्तों, तो मैं एक्सटेंशन को देख नहीं पाऊंगा। एक बार जाता हूं फोल्डर में, देख रहे हो एक्सटेंशन का नाम नहीं है। तो कंट्रोल पैनल में जाते हुए, फोल्डर ऑप्शन में जाते हुए मैं व्यू में जाऊंगा और ये हाइड एक्सटेंशन का ऑप्शंस ऑफ कर दूंगा। और इसका फायदा आपको मिलेगा कि फोल्डर में अब फाइल्स के एक्सटेंशन आप देख भी पाओगे और एडिट भी कर पाओगे। तो अब मैं इसे एडिट करने के लिए जिप बना देता हूं। जिप कह रहा है कि डू यू वांट टू मेक द चेंज? यस। आपको थोड़ा अचंबा तो होगा कि मैं एक्सेल से जिप क्यों बना रहा हूं, बट थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि बेहतरीन चीजों को जानने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अब मैं इसे ओपन करता हूं। सो मेरे सामने कुछ सब फोल्डर्स आ रहे हैं। ओके, ये सब फोल्डर्स में मुझे दिख रहा है एक्सेल, डॉक प्रॉपर्टीज, रिलेशंस एंड एक एक्सएमएल फाइल। आपको एक्सेल में जाना है। एक्सेल के अंदर वर्कशीट्स में जाना है और आप देखोगे वर्कशीट्स के अंदर 3 एक्सएमएल फाइल्स हैं, राइट? नाउ ये तीनों एक्सएमएल जो फाइल्स आप देख पा रहे हो, ये है वही वर्कशीट जो मेरे वर्कबुक में थे। तो मैं चाहता हूं कि आप तीनों को बाहर निकालो, एक्सट्रैक्ट करो और इसे आपको नोटपैड के साथ ओपन करना पड़ेगा। सो आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाना पड़ेगा और ओपन विथ में जाके नोटपैड से ओपन करना पड़ेगा। अब ऐसे बहुत सारे कोडिंग जैसे स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहे होंगे, राइट? मैं एक बार ट्राई करता हूं। शीट 1 में भी क्या सेम दिख रहा है? शीट 1 XML, यस सेम दिख रहा है। अब इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कंट्रोल F करिएगा
और इसमें प्रोटेक्ट वर्ड ढूंढिएगा। आहा, मुझे मिला नीचे कहीं। ये प्रोटेक्ट वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने शीट को प्रोटेक्ट किया था। मैं चाहता हूं ये टैग को आप बाहर निकालें। ध्यान रखिएगा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मैं जस्ट पॉज कर रहा हूं। अब ये टैग का शुरुआत है यहां और टैग का अंत है यहां। इसे मैं पूरा हटा देता हूं और ये कुछ ऐसा लग रहा है पूरा गायब। इसे बंद करता हूं, सेव करता हूं, शीट 2 में जाता हूं, कंट्रोल F करूंगा, प्रोटेक्ट, एंटर। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो शीट प्रोटेक्टेड नहीं है। अब ये 3 XML फाइल जिसमें मैंने सर्च कर लिया है कि प्रोटेक्ट है कि नहीं, अगर प्रोटेक्ट वाला टैग मिलता है तो मैंने उसे चेंज कर दिया है और चेंज करने के बाद मैं चाहता हूं ये तीनों के 3 इसके अंदर आ जाएं। तो मैं यहां से ड्रैग करके यहां रख रहा हूं और ये पूछ रहा है क्या मैं ऐड कर सकता हूं? हाँ प्लीज़। तो इफेक्टिवली आपने क्या किया, ये XML फाइल को आपने बाहर निकाला, उसको एडिट किया और वापस उस जिप फाइल में रख दिया। करेक्ट? ओके, अब मैं इसे बंद करता हूं। क्या इस नोटपैड की ज़रूरत है? नहीं, लेकिन एक स्टेप बचा है, वो ये कि आपने एक्सेल फाइल को जिप में तब्दील किया था, चेंज किया था। अब वापस से एक्सेल SX फाइल में चेंज कर दीजिए। अब इस फाइल को मैं वापस दोबारा खोलता हूं, खुल रहा है। और आपको याद होगा ये डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3 ये प्रोटेक्टेड थे, आप कुछ लिख नहीं पा रहे, बट अब आप लिख पा रहे हो। वाह, ये है एक्सेल सुपरस्टार के गॉड मोड ट्रिक के बारे में दोस्तों। तो अगर आपको कोई ऐसी शीट मिल रही है जहां लोगों ने अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट किया हो, अपने शीट्स के सेल्स को प्रोटेक्ट किया हो, उसके जरिए आप इसे अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये अनप्रोटेक्ट शीट कहां से किया जाता था? नॉर्मली यहां से। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये ट्रिक? ये ट्रिक अपने पास रखिएगा क्योंकि अगर ये बाहर चला गया तो आपके प्रोटेक्टेड शीट को कोई भी अनप्रोटेक्ट कर सकता है। सो बनते रहिए एक्सेल सुपरस्टार, और भी ऐसे गॉड मोड ट्रिक आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा। एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए, क्लिक क्लिक